हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के पहले 5 उदाहरण करेंगे। उदाहरण संख्या 1 से लेकर 5 तक। अब ये 5 उदाहरण मैंने इस वीडियो में इसीलिए लिए हैं क्योंकि ये सभी उदाहरण जो हैं ये दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पर आधारित हैं। तो शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये है। क्या बिंदु, अब यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं और ये पूछा गया क्या ये त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं। देखो, आपको पता होगा कि त्रिभुज कब बनता है, तो जब हमारे पास 3 रेखाएं इस प्रकार लंबाई की होती हैं कि उसमें किन्हीं भी 2 रेखाओं का योग जो है वो तीसरी रेखा से बड़ा होता है। या हम ये कह सकते हैं कि जो 2 छोटी रेखाएं हैं उनको प्लस करो तो तीसरी रेखा से उसका योग बड़ा होगा। तो सपोज दैट आपके पास 3 रेखाखंड है और उनकी लंबाई, एक की लंबाई 8 है, एक की लंबाई 2 है और एक की लंबाई 5 है। क्या ये त्रिभुज बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्योंकि जो 2 छोटी रेखाएं हैं इनको अगर आप प्लस करें तो ये तीसरी रेखा से बड़ा नहीं होता है। इसको बड़ा होना चाहिए बट ऐसा नहीं है इस परिस्थिति में, ठीक है ना। तो इसी वजह से ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। तो ये एक्चुअल में ये है, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक 8 है, एक 4 है और एक 5 है, यहाँ पर 2 छोटी रेखाएं जो हैं उनको अगर आप प्लस करें और उनका जो योग है वो जो बड़ी रेखा है उससे अधिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका योग इससे अधिक है। तो बिल्कुल अगर इस प्रकार के हमारे पास लंबाई की रेखाखंड है तो त्रिभुज अवश्य बनेगा। तो यहाँ भी हम वही करेंगे। पहले जो 3 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मान एक बिंदु ये है, एक ये है और एक ये है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि त्रिभुज बनाए, बट ये 3 2 है, ये -2 -3 है दूसरा बिंदु और ये 2 3 है तीसरा बिंदु। तो हम वही करेंगे, इनके जो रेखाखंड है उनकी लंबाई हम नापेंगे कि मतलब दूरी सूत्र से उनकी लंबाई हम निकालेंगे और उसके बाद तब देखेंगे कि क्या सचमुच ये त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। देखो, कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह का हो, ठीक है ना। बस मैंने ये बताया आपको कि हम इनकी लंबाई निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो ये बिंदु है इनको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो बिंदु A है ये है 3, 2, बिंदु B है -2 -3 और जो बिंदु C है वो है 2 3, ठीक है। तो जो AB है ये क्या होगा, तो दूरी सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो क्या होता है दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह से ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो जो ए बी है उसकी लंबाई क्या होगी, तो पहले यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला लिख देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जो ए बी है उसकी लंबाई होगी, अब देखो ए और बी पे फोकस करो, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो गया और ये भी -5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, तो ये हो जाएगा √50। अब हम यहाँ पर BC ज्ञात करेंगे। तो फिर से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यानी दूरी सूत्र लगाएंगे और अब जो है x1 y1, देखो ये x1 y1 हो जाएगा और ये है x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला x2 - x1 यानी 2 -2, देखो x1 -2 है तो जब -2 होगा तो वो +2 हो जाएगा। अब फिर y2 - y1 तो ये 3 + 3 हो जाएगा। तो ये 2 और 2 4, 4 का वर्ग करेंगे 16, 3 3 6, 6 का वर्ग करेंगे 36 और ये आ जाएगा √52। ओके फाइन। और अब हम ज्ञात करते हैं AC। लेकिन इसके लिए भी ये हम चेंज कर देते हैं। तो अब जो है x1 y1 ये हो गया है, ये है x1 y1 और x2 y2 ये C है। तो अब यहाँ पर देखो
x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये 3 माइनस 2 माइनस 3 होता है -1, उसका स्क्वायर +1, और 3 माइनस 2 1 होता है, इसका स्क्वायर भी +1। तो बेसिकली ये √2 हो गया। अब हमारे पास 3 दूरियां हैं, एक ये है तो इतना यूनिट्स, एक इतना यूनिट्स है और दूसरा इतना यूनिट्स है। ये इसकी यूनिट हो गई है, ये इसकी दूरियां हो गई है, ठीक है ना, ए बी, बी सी और ए सी। अब यहाँ पर छोटी दूरियां कौन कौन सी हैं? एक है ये और दूसरी है ये। तो यहाँ पे चूँकि इनको अगर आप प्लस करें, एक √50 है, एक √2 है, तो ये बड़ा होता है √52 से। ये क्यों बड़ा होता है आप इसको देख सकते, निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है 7 पॉइंट समथिंग और ये होता है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, 1.414 के आसपास ये 7 पॉइंट समथिंग होता है। और अगर आप इसे प्लस करेंगे तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 8.4 के आसपास आएगा। लेकिन ये 52 का रूट है, ये भी 7 पॉइंट लाइक 1 या 2 के आसपास ऐसा ही होता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो चीज़ है ये इससे बड़ी है। तो हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, यानी केवल आपको ये लिखना है कि चूंकि ये बड़ा है तो आप ये कह सकते हैं कि जो ए बी और ए सी है इसका योग जो है वो बी सी से बड़ा है, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी संभव है। लेकिन प्रश्न ये है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो बहुत आसान है ये देखना कि अगर आप इसका वर्ग करें और इसका वर्ग करें तो आपको इसका वर्ग मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि जो यहां पर ए बी का वर्ग है ये है 50, है ना भाई, ये √50 का वर्ग होगा तो ये 50 आ जाएगा। और हम बी सी का स्क्वायर करेंगे तो ये है √52 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 52। और हम ए सी का वर्ग अगर हम करें तो हमें मिलेगा √2 का स्क्वायर, यानी ये है 2। तो यहाँ पर चूंकि जो आप जानते हैं कि 52 क्या होता है, 50 + 2 होता है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बी सी स्क्वायर है ये है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। और ऐसा कब होता है? ऐसा होता है समकोण त्रिभुज में। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह का ये त्रिभुज बनेगा। तो ये जो है ये बी सी है और ये ए है, तो ए पे 90 डिग्री है, ये इस तरह का कुछ त्रिभुज बनेगा। ओके, तो ये ए बी ये 50 हो गया, ये ये √50 है, ये √2 है और ये √52। तो ये कुछ ये इस प्रकार का त्रिभुज बनेगा जो ए पे समकोण होगा। तो आई होप आपको ये उदाहरण समझ आया होगा। अब हम उदाहरण 2 करते हैं। दर्शाए कि बिंदु, अब ये बिंदु आपके सामने दिए गए हैं, ये एक वर्ग के शीट्स हैं। तो जो बिंदु यहाँ पर हैं ये इनको नाम देते हैं। तो ए है 1 7, जो बी है ये है 4 2, सी है -1 -1 और डी है -4 4। हमें दर्शाना है कि एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग की क्या कंडीशन होती है? अगर आपको ये पता चल जाए तो ये क्वेश्चन अब तब आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो एक वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल ये आप जानते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जो इनके विकर्ण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें इसकी चारों भुजाएं निकालनी है और विकर्णों की भी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये इसका विकर्ण है ए बी सी डी। तो हमने क्या प्रूव करना है? सबसे पहले यहां पर हम लिख सकते हैं कि सिद्ध करना है कि ए बी
बराबर है BC के, बराबर है CD के और बराबर है AD के। और इसके बाद AC बराबर BD, यानी विकर्ण भी बराबर है। हमें ये भी प्रूव करना है। देखो ये क्यों आवश्यक है विकर्ण बराबर प्रूव करना, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह एक रोम्बस बनकर रह जाएगा, यानी जिसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और ये वर्ग नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए अब एक एक करके ये लंबाइयाँ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले AB, तो यहाँ पर दूरी सूत्र लगेगा। तो आई एम श्योर अब आप दूरी सूत्र से परिचित होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हम जिसे कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये है दूरी सूत्र। ओके, सबसे पहले AB ज्ञात करते हैं। तो अब AB में वही लगाएंगे हम जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में लगाया था, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर 2 माइनस 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 होता है 3, उसका वर्ग होता है 9। 2 माइनस 7 माइनस 5, उसका वर्ग 25। और ये हो जाएगा रूट 34। ठीक है, ठीक है। अब BC, तो यहाँ पे ये है। अब देखो BC में आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे किस तरह से, देखो x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो अब देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 -4 होता है -5, उसका वर्ग करेंगे 25 आएगा। और -1 -2 होता है 9, इसका वर्ग करेंगे 3 होता है -3 और इसका वर्ग 9। तो ये आ गया रूट 34। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे AB हो गया, BC हो गया, CD। तो CD है, अब x1 y1 x2 y2 ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा किस तरह से हम x1 y1 x2 y2 लेते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, ये देखो यहाँ पर ये है, अब x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो माइनस माइनस का +1 हो जाएगा यहाँ पे। और साथ में है y2 यानी 4 माइनस -1, तो ये भी +1 हो जाएगा इसका स्क्वायर। और ये हो जाएगा -4 + 1 होता है -3, उसका स्क्वायर होता है 9। और 4 + 1 होता है 5, इसका स्क्वायर होता है 25। और ये हो जाएगा 34, रूट 34। ओके, यह है अपना CD। और अब AD निकालते हैं। तो AD में x1 y1 यहाँ से हटा देते हैं और x1 y1 यहाँ पर आ जाएंगे। अब तो अब हम अप्लाई करते हैं x2 माइनस x1 यानी -4 -1 इसका स्क्वायर एंड 4 -7 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -4 -1 -5, उसका वर्ग होता है 25। और 4 -7 -3 इसका वर्ग होता है 9। तो ये हो जाएगा रूट 34। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं चारों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में हमें विकर्ण भी ज्ञात करने हैं। तो अब जो है हमें AC ज्ञात करना है। तो AC जो है इसमें x2 y2 ये चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम AC निकाल रहे हैं। तो x2 y2, तो अब यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी -1 -1 इसका स्क्वायर हो गया एंड y2 माइनस y1 -1 -7 का वर्ग हो गया। तो ये हो जाएगा -1 -1 होता है -2, उसका स्क्वायर होता है 4
-1 -7 होता है -8, उसका स्क्वायर होता है 64 और ये हो जाएगा √68। और जो अब BD निकालेंगे हम, तो अब x1 y1 x2 y2 ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। और इस बार x1 y1 ये, x2 y2 ये, तो x2 माइनस x1 तो यानी -4 -4 इसका स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 यानी 4 - 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 -4 -8, ये 64 हुआ और ये 4 - 2, ये 2 का स्क्वायर 4 हुआ और ये √68 आ चुका है। ओके, और ये भी इक्वल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों। तो आप कह सकते हैं फाइनली कि सिंस AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर हैं और AC बराबर BD है, सो इसीलिए ABCD एक वर्ग है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ चुका होगा उदाहरण। अब हमारे पास है उदाहरण संख्या 3 और यहाँ पर आप एक ग्राफ देख सकते हैं। इस ग्राफ में एक क्लास का सिटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्था दी है। 3 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, A, B और C। क्वेश्चन ये है कि हमें ये बताना है, यानी क्वेश्चन में ये लिखा है कि क्या आप सोचते हैं कि वो एक ही रेखा में बैठे हैं। तो देखो A से और C तक अगर हम देखें तो एक ही रेखा लग रही है बिल्कुल, लेकिन इसे हमें प्रूव करना है कि वो एक ही रेखा है। तो प्रूव कैसे होगा, देखो पहले हम AB ज्ञात करेंगे, AB की दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर B और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे इस तरह से, और उसके बाद A से लेके C तक की पूरी दूरी ज्ञात करेंगे। तो अगर हमें मिल जाता है कि AB प्लस BC यानी AB और BC को जोड़ के अगर AC आ रहा है यानी वो एक ही रेखा में है, तो हमें AB निकालना है, BC निकालना है और AC निकालना है, और फिर इस तरह से हमें देखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो A है वो है 3 1, जो B है ये है 6 4 और C है 8 6। तो सबसे पहले हम A B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दूरी ज्ञात करेंगे A और B के बीच की। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानते हैं कि होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब x1 y1 x2 y2 देखो, ये देखो A और B के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी, तो x1 y1 अब ये होगा और x2 y2 ये होगा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 - 3 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 - 1 भी 3 होता है, उसका स्क्वायर भी होता है 9। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं √18, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 9 × 2, क्योंकि 9 यहाँ 2 बार है, 9 दूनी 18 भी होता है, और 9 का वर्गमूल 3 बन के बाहर आ गया, तो 3√2 यूनिट हो जाएगा, ये यूनिट्स। इतना डिस्टेंस AB आ चुका है। अब हम BC याद करेंगे। तो BC जो है सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस बार जो है जो x1 y1 है यहाँ पर, ये x1 y1 ये होगा और x2 y2 ये है। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो 8 - 6 यानी ये होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 - 4 भी 2 होता है और इसका स्क्वायर होता है 4। तो ये हम √8 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का स्क्वायर √2 बन के बाहर आ गया, √2 ये 2 अंदर ही रहा, और ये इतना यूनिट्स ये आ चुका है, BC आ चुका है। अब हम ज्ञात करेंगे AC।
तो AC में यहाँ पर देखो जो ये x1 y1 है, अब ये हो चुके हैं x1 y1 और x2 y2 ये है। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 मीन्स 8 माइनस 3 इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 5, 8 माइनस 3 5 होता है, उसका स्क्वायर 25, 6 माइनस 1 भी 5 होता है, उसका स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा रूट 50। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 25 दो बार है यानी 25 दूने 50, और 25 का वर्गमूल बन के बाहर आ गया 5, तो 5√2 यूनिट्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं चूंकि 3√2 में अगर आप प्लस करें 2√2 तो क्या मिलता है 5√2, यानी AC वेट AB प्लस BC जो है वो हमारा AC आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि A, B और C एक ही रेखा में स्थित हैं। A, B और C एक ही सीधी रेखा में, एक ही सीध में स्थित है, में स्थित हैं या बैठी हैं, हम कह सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब उदाहरण संख्या 4 हमारे पास है। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु ये जो xy है 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। तो ये कुछ इस तरह से है, ये मान लीजिए कि बिंदु ये P है xy, और यहाँ पर ये बिंदु, इसको हम Q नाम दे देते हैं, ये है 7 1, और एक दूसरा बिंदु है, इसको हम R नाम दे देते हैं, ये है 3 5। तो जो P से Q के बीच की दूरी है यानी ये, और P से R के बीच की दूरी यानी ये, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दूरियां बराबर हैं, यानी PQ और PR बराबर हैं, और हमें X और Y में एक संबंध स्थापित करना है, एक संबंध ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो बिंदु हैं, तो इनको हम नाम दे देते हैं। P जो है ये हमारा XY बिंदु हो गया है, जो Q है ये 7 1, और जो R है ये 3 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा गया है, क्वेश्चन में ही दिया है कि PQ बराबर है PR। ठीक है, तो अब हम PQ अगर PR के बराबर है तो देखो दूरी सूत्र क्या होता है, हम बिल्कुल अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1। अब आप यहाँ पे फोकस करो, आई एम श्योर अब आपको दूरी सूत्र अभी तक पता चल चुका होगा। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये बराबर होगा, अब राइट हैंड साइड में PR है, तो यहाँ पे जो अब x2 y2 है ये बदल चुका है, अब x2 y2 ये आ चुका है R। तो फिर वही अप्लाई करेंगे हम, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, समझ आ चुका है। दोनों पक्षों का वर्ग अगर हम करें तो रूट कट जाएगा, तो सीधे हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस x स्क्वायर प्लस 5 माइनस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी वही करेंगे, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही राइट हैंड साइड में करेंगे। आई एम श्योर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूने 6 ये, और यहाँ पे a स्क्वायर यानी 25 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल x स्क्वायर से x स्क्वायर और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया है, और यहाँ पर ये हो गया 49 प्लस 1, ये हो गया 50 माइनस 14x, 6x को इधर लेके आ जाते हैं
-2y, 10y को इधर लेके आ जाते हैं और 25 + 9 होता है 34। ठीक है, -14x + 6x को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -8x होगा, ये +8y होगा और ये 50 उस तरफ जाएगा तो 34 - 50 आ जाएगा, माइनस करके -16 आ जाएगा। ठीक है ना, 50 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे हम पूरे समीकरण को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा -x + y = -2। और अब माइनस साइन, सबका साइन चेंज करते हैं। ठीक है, हम कर सकते हैं, या फिर ये समझो कि माइनस कॉमन लेके काट दो तो x - y = 2 आ गया है और ये हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल जो हमारा एक रिलेशन, एक संबंध स्थापित हो चुका है x और y के बीच में। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अब हमारे पास है एग्जाम्पल 5, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। तो ये क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन के जैसा है। यहाँ पर y अक्ष पर मान लो कि कोई बिंदु P है और ये A है और ये B है। तो जो PA है उसकी दूरी किसके बराबर है? PB के बराबर है। तो हमें बिंदु P ज्ञात करना है कि बिंदु P क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि y अक्ष पर क्या होता है। देखो, y अक्ष पर x0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए जो बिंदु है वो हो जाएगा, इसको हम P नाम दे देंगे। ठीक है ना, बिंदु P नाम दे देते हैं इसको, और ये हो जाएगा, x तो 0 है, y की जगह पे y लिख देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं P। क्वेश्चन में दिया है कि जो PA है वो PB के बराबर है। तो यहां पे PA क्या है? अब देखो, तो ये तो हमारा P है 0y। ठीक है, P है 0y, जो A है ये है 6, 5 और B है -4, 3। PA और PB बराबर हैं, तो PA क्या होगा? तो फिर से हम दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। तो PA के लिए हम क्या करेंगे? देखो, ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अब अप्लाई करते हैं। x2 - x1 6 - 0 स्क्वायर, y2 - y1 5 - y स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में देखिए PB, तो अब जो है x2 y2 चेंज हो गया है, तो x2 y2 यहाँ पे ये होगा। तो फिर से वही अप्लाई करेंगे, x2 यानी -4 - x1 तो 0 है, एंड y2 - y1 यानी 3 - y इसका स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा यहाँ से, तो ये रूट हट गए समझो। तो ये 6 का स्क्वायर ये 36 होता है। 5 - y को होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। यहाँ पे -4 का स्क्वायर 16 होता है। a - b का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया है। ओके, -10y यहाँ पर रखते हैं, 6y उधर से इधर लेके आ जाते हैं, प्लस हो जाएगा। 16 और 9 हुआ 25, और इधर जो है 25 इधर माइनस आ गया और 36 भी इधर माइनस आ गया, तो ये तो कट गया। -10 + 6 होता है -4, तो ये हुआ -36, माइनस से माइनस कैंसिल, और 9 चौको 36 यानी y9 आ गया है। तो इसीलिए बिंदु जो है, जो हमें चाहिए, ये हो जाएगा 0y है ना, तो 0y का मतलब है कि 0 और y की जगह पे 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ ये पांचों एग्जाम्पल समाप्त होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आए होंगे और अब आपको ये चैप्टर समझने में और आसानी होगी। जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी सूत्र, इस पर आधारित अब जो हमारे पास आने वाली एक्सरसाइज है उसके भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके, और जो प्लेलिस्ट है उसमें मैं आपको दे दूंगा। तो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको जो इसकी प्रश्नावली 7.1 है वो, और इस चैप्टर के बाकी भी जो
जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।